जब हम लोग बूफे खाने जाते हैं तो वहाँ कितनी वैरायटी मिलती है ना टू चूज फ्रॉम। टेस्ट करने के लिए ही सही हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले ही लेते हैं। वैसे ही कुछ हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी होता है। इंडेक्स फंड्स गिव यू अ टेस्ट ऑफ द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आपकी हैसल ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स खत्म हो जाती है। अब इंडेक्स फंड्स क्या है ये हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट टू रिवाइज, इंडेक्स फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन इनका काम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक या कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करना होता है। चलिए ये सब छोड़िए, सबसे पहले हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, इंश्योरेंस या टैक्सेशन, वी हैव 5-minute कोर्सेज पर्सनल फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। ब्रिंगिंग टू यू IND लर्न, जहां आप 5 मिनट में फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं एंड ऑल्सो गेट सर्टिफाइड, दैट टू फॉर फ्री। इस कोर्स में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट आर इंडेक्स फंड्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's learn more about the types of index funds and how to invest in index funds. तो चलिए शुरू करते हैं। Before that, don't forget to complete the basics of index funds course and get your certificate. इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now let's dive into the video and learn the different types of index funds. अब जैसे there are different sections in a buffet like appetizers, main course and desserts. Index funds के भी different types हैं to satisfy various investment appetites. Let's explore these flavors of index funds, जिससे आप decide कर सकते हैं which one suits your financial palette the best. सबसे पहले we have broad market index funds. ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स एक बड़े स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करके आप पूरे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है ड्यू टू देयर पैसिव मैनेजमेंट अप्रोच, मतलब कोई फंड मैनेजर इसे एक्टिवली मैनेज नहीं करते, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। टू सम अप, इन्वेस्टिंग इन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, एज इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, and this helps to reduce the risk associated with investing in individual stocks and provides exposure to the overall market performance. Second, market capitalization index funds. These funds closely mirror indexes based on a company's market value, dividing stocks into large cap, mid cap and small cap categories. In simple words, आपका पैसा इनमें से किसी एक market cap के stocks में लगता है, large, mid और small. Now stocks, as you probably know, have their ups and downs. But यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर स्टॉक किसी ना किसी टाइम पर या तो ओवरवैल्यूड होता है या अंडरवैल्यूड। मार्केट कैप इंडेक्स फंड्स ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को ज्यादा वेट देते हैं और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को कम। इसका मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा रुपी जो इंडेक्स फंड्स में लगता है वो ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को और ज्यादा महंगा बना देता है और दूसरे स्टॉक्स को कम इंपॉर्टेंस देता है। However, जब ये overpriced stocks unsustainably costly हो जाते हैं, then it can lead to a rapid and substantial market correction. लेकिन अगर आप long term investor हैं, तो short term market fluctuations shouldn't be your primary concern. Third, international index funds. ये funds basically are like your passport to global investment opportunities. ये international stock indexes को follow करते हैं, letting you spread your investments across the world. जब आप अपना पैसा इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस बियॉन्ड योर होम कंट्रीज बॉर्डर्स। इस डाइवर्सिफिकेशन से आपको एक्सेस मिलता है टू अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमीज इंक्लूडिंग बोथ डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स, अलाउइंग यू टू राइड द वेव्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। It's like having a stake in industries and sectors that might not be as prominent in your own backyard. लेकिन ध्यान रखिए कि इन्वेस्टिंग इंटरनेशनली कम्स विद करेंसी रिस्क। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट्स आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं जब आप उसे वापस अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। बट येस, ऑन द ब्राइट साइड, इट्स अ ग्रेट वे टू स्प्रेड योर रिस्क एंड अवॉइड पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स आपकी टिकट है टू अ डाइवर्स एंड पोटेंशियली रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, एज इससे आपको क्विक अपडेट्स मिल जाएंगे जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो लाइव होगी।
चलिए मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ टाइप इज सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स. Sector specific index funds focus on specific industry sectors rather than the entire market. These funds invest and track in stocks of companies within a specific industry or sector, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या एनर्जी. तो अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर विल परफॉर्म वेल, तो ये इंडेक्स फंड आपको वो टारगेट करने में हेल्प करता है. For example, if an investor expects the technology sector to thrive, they can invest in a technology sector specific index fund to gain exposure to that sector's performance. अब इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर टारगेटेड सेक्टर ओवरऑल मार्केट से आउट परफॉर्म करता है तो हायर रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ द टारगेटेड सेक्टर अंडर परफॉर्म्स और फेसेस चैलेंजेस, तो फंड की वैल्यू कम भी हो सकती है. Therefore, sector-specific index funds are generally considered more volatile in nature. Fifth, bond index funds. Bond index funds invest in a portfolio or fixed income securities जैसे कि government bonds और corporate bonds to track a specific bond index. ये funds aim करते हैं to replicate the performance of the underlying bond index, providing investors with exposure to the fixed income market. ऑल्सो ये वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्सेस, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्सेस और इंडेक्सेस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक बॉन्ड मैच्योरिटीज और क्रेडिट क्वालिटीज. इनमें इन्वेस्ट करने से पहले इट्स एसेंशियल टू कंसिडर फैक्टर्स सच एज यील्ड, ड्यूरेशन एंड क्रेडिट क्वालिटी. Yield represents the interest income generated by the bonds in the index. Duration measures the sensitivity of a bond's price to changes in interest rates. And credit quality refers to the creditworthiness of the bond issuers and indicates the risk of default. Sixth, factor-based index funds. Factor-based index funds को समझने के लिए imagine कि आप बूफे रेस्टोरेंट में गए हैं. वहाँ आपको डोसा, बिरयानी, पिज्जा सब मिलता है. अब हर डिश का एक अलग टेस्ट एंड क्वालिटी होती है जो उसे डिफाइन करता है. ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग कंपनीज होती हैं और हर कंपनी की कुछ क्वालिटीज होती हैं. जैसे कि कुछ कंपनी सस्ती होती है कंपेयर टू देयर अर्निंग्स, कुछ कंपनी के पास ज्यादा कैश फ्लो होता है और कुछ कंपनीज बहुत तेजी से बढ़ती हैं. फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट यही है कि उन्होंने ये क्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया है और फिर उन क्वालिटीज के अकॉर्डिंग कंपनीज को सिलेक्ट किया है. तो अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि मसाला डोसा बेस्ट है बूफे में, तो वो फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड चूज करेंगे जो मसाला डोसा वाली क्वालिटीज वाली कंपनीज को इंक्लूड करता है. इससे इन्वेस्टर्स को उन क्वालिटीज वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है और ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है जो ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड्स में नहीं होती. इस तरह से फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिक ट्रेड्स या फैक्टर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो उनके प्रेफरेंसेस और गोल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो सके. लास्टली, स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड्स. स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड्स एक इजी और इफेक्टिव वे है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का. ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मार्केट की परफॉर्मेंस को फॉलो करती है. सो जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आप एसेंशियली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में अच्छी रैंकिंग पर हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. इसका बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअली कंपनीज के पीछे नहीं भागना पड़ता. इंडेक्स फंड अपने आप मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है, प्लस इसमें इन्वेस्ट करके आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर लेते हैं. मतलब कि अपने पैसों को अलग अलग कंपनीज में बांट देते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है. तो इंडेक्स फंड एक सिंपल वे है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जहां आप मार्केट की परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं. So as you dig deep into the world of index funds, याद रखिए to choose the right type. Each one has its unique pros and cons, and the best choice depends on your financial goals and risk appetite. अब हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा. अब फटाफट से ये कोर्स कंप्लीट करिए एंड अपना फ्री सर्टिफिकेट लीजिए. आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करनी है और IND लर्न पर जाकर इंडेक्स फंड्स कोर्स के कुछ सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है. सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं. And if you want to learn more such financial concepts, then subscribe to our YouTube channel and turn on the bell icon now. Also, stay tuned for the next chapter where we will learn about how to invest in index funds. See you in the next one.